हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ट्रेडर्स डोमिनेट में। मेरा नाम है यश कोडियन और आज का जो टॉपिक होने वाला है कि ये स्टॉप लॉस होता क्या है। तो चलिए स्टॉप लॉस क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। कोई भी व्यक्ति को बाय करना है या बाय नहीं करना है स्टॉक को, तो उसे स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये एक पूरा दुनिया एक डिफरेंस हो जाता है पूरे वर्ल्ड को कि एक स्टॉप लॉस है क्या। ये स्टॉप लॉस से पूरा क्रिएट हो सकता है कि आपको रिस्क को कौन सा मिनिमम या मैक्सिमम तक आप बेयर कर सकते हो, तो आप स्टॉप लॉस लगाओगे वही इस्तेमाल पे। और इसका इस्तेमाल, इसका एडवांटेजेस सब लोग ले रहे हैं स्टॉप लॉस का। तो चलिए अब जानते हैं कि ये स्टॉप लॉस से बेनिफिट क्या होता है। तो इन्वेस्टर को सबसे पहला इसमें बेनिफिट ये होगा कि उसे स्टॉप लॉस करने का एडवांटेजेस मिलेगा। और दूसरा बेनिफिट ये होगा जहाँ की इन्वेस्टर्स को जो लॉस है वो मिनिमम तरीके से बेयर कर पाएगा। और यही नहीं, उसको ये भी बेनिफिट होगा कि उसको रोज़ जो भी स्टॉक में जो भी ऊपर नीचे हो रहा है, अगर वो प्रॉफिट रेशियो में, लॉस रेशियो में है, अगर वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो उसको स्टॉप लॉस का बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। व्हाट इज़ अ स्टॉप लॉस ऑर्डर? ये स्टॉप लॉस ऑर्डर है क्या? स्टॉप लॉस ऑर्डर होता क्या है? जहाँ एक ब्रोकर बाय और सेल का ऑर्डर प्लेस करता है, यही है स्टॉप लॉस ऑर्डर का मेन रीज़न। जहाँ बायर को स्टॉप लॉस को ऑर्डर को प्लेस करना है कि वो ख़रीदना चाहता है और बेचना कब चाहता है, ये दोनों का जो माध्यम है उसे ही स्टॉप लॉस ऑर्डर कहते हैं। स्टॉप लॉस का एक बड़ा कारण ये भी है कि वो इन्वेस्टर्स का जो लॉस है वो मिनिमम बेयर कराता है, जिसे सिक्योरिटी पोजीशन भी कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं एक फ़ाइन एग्जांपल देना चाहता हूँ। जहाँ मान लो आप लोग, ये स्टॉप लॉस हम लगाते कब है एग्जैक्टली? स्टॉप लॉस हम तभी लगाते हैं जब मान लीजिए आपने माइक्रोसॉफ्ट का जो $20,000 पर शेयर का जो स्टॉक है आपने वो ख़रीदा। तो आप जो स्टॉप लॉस लगाओगे वो आपके ऊपर है। बट आप समझ लो एग्जांपल आपने $18 पर स्टॉक पे लगाया, तो अगर आप लॉस बेयर करोगे तो वो सिर्फ होगा $2 का। तो ये स्टॉप लॉस इधर यही काम करता है कि आपका जो रिस्क है वो रिस्क मिनिमम रहे, ताकि जब मार्केट लो हो जाए, जब नीचे गिरे, तो आपका एक स्टॉप लॉस आपको बचा के रखता है। यही मेन कारण है जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो स्टॉप लॉस पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हो, जहाँ की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो स्टॉप लॉस पे फोकस करते हैं। यही नहीं दोस्तों, स्टॉप लिमिट ऑर्डर्स है उसको स्टॉप लॉस ऑर्डर भी माना जाता है। तो ये दोनों सेम ही है, इक्वल है, डिफरेंस कुछ नहीं है, ये दोनों सेम है। मुझे कई डीएम्स आ रहे हैं कि आप सर हम स्टॉक कैसे चालू करें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक ब्रोकर ढूंढना है। तो जैसे कि एग्ज़ाम्पल, अगर आप वज़ीर एक्स आपका ब्रोकर बनना चाहते हैं, या आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करना चाहते हो जहाँ से आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग चालू करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहला आपको अकाउंट ओपन करने पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है, तो डेफ़िनेटली आप नीचे विज़िट कर सकते हो। हमारे नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे लिंक है, वहाँ पे जाके आप विज़िट कर सकते हो, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आपको अपस्टॉक में ओपन करना है अकाउंट या वज़ीर एक्स में, तो आप डेफ़िनेटली विज़िट कर सकते हो। और आप स्टॉक मार्केट के बारे में आगे की जानकारी के लिए मेरे वीडियो बनाया है, तो आप स्टेप बाय स्टेप जैसे भी है, और आपको कोई भी अगर इंक्वायरी है या क्वायरी से आप कमेंट में बता सकते हो, हम डेफ़िनेटली आपको रीच करेंगे। यही नहीं दोस्तों, आप लोगों को हमारे ट्रेडर्स डोमिनेट के वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहते हैं। चलिए दोस्तों, अभी जानते हैं कि एडवांटेजेस क्या है, स्टॉप लॉस के एडवांटेजेस क्या है। जो सबसे पहला एडवांटेज है, जो सबसे पहला एडवांटेज आपको आएगा, जो आपको स्टॉप लॉस का सबसे पहला एडवांटेज मिलेगा, वो नथिंग इज़ कॉस्ट। उसका कॉस्ट नहीं है, कुछ भी इम्प्लीमेंट करने में कॉस्ट नहीं है। और जो दूसरा बेनिफिट है वो यही है कि अगर आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो, सपोज़ आप लोग स्टॉप लॉस लगा रहे हो, तो जो रेगुलर कमीशन होगा, जैसे कि आपका स्टॉक सोल्ड होने वाला अभी ये समय में, सोल्ड होने के समय पे एक कमीशन चार्ज है जो रेगुलेटेड है, वो चार्ज आपको बेयर करना पड़ेगा। और यही नहीं दोस्तों, इसके साथ जो स्टॉप लॉस है उसे फ्री इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह भी कहा जा सकता है। ये एक फ्री इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह होता है। और जो डिसीजन मेकिंग है वो बिल्कुल फ्री है। डिसीजन मेकिंग, आप इमोशनल इन्फ्लुएंस जैसे लोग
स्टॉक से प्यार कर बैठते हैं कि ये स्टॉक क्या पता अगली बार ये स्टॉक का रेट बढ़ जाए, तो वो एक फॉल्स सा बिलीफ है, वो लोगों में रह जाता है और स्टॉक मार्केट ऐसे ही चलता है। तो चलिए दोस्तों, अभी जानते हैं कि स्ट्रैटेजीज़ क्या है एक एक्टिव ट्रेडर और एक वैल्यू इन्वेस्टर के बीच में। अब ये जो वैल्यू इन्वेस्टर है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ये शॉर्ट गेम में नहीं खेलता, और जो वैल्यू इन्वेस्टर है वो एक हार्डकोर सेल्स में है, जहाँ वो बाय एंड सेल होल्ड ऑफ स्टॉक्स करता है। तो ये जो स्टॉप लॉस है ये एक स्ट्रैटेजी है जिसके लिए एक्टिव ट्रेडर्स जो है, जो डेली बेस पे करते हैं, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जैसे ये दोनों है फॉर एग्जांपल, ओके। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जैसे कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसी के लिए ये स्टॉप लॉस बहुत बेनिफिशियल है। और जो भी आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर देखोगे उसने स्टॉप लॉस के ही माध्यम से वो सक्सेस हुए हैं। तो जो स्टॉप लॉस है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और दोस्तों यही नहीं, ये जो स्टॉप लॉस है ये आपको 100% श्योर नहीं है कि आपको ये प्रॉफिट ही देगा स्टॉक मार्केट में, बट आप इससे डिसीजन मेकिंग जो है इन्वेस्टमेंट का वो करेक्ट ले पाओगे। तो स्टॉप लॉस बेनिफिट प्रॉफिट मार्केट में नहीं चलता कि ये बेनिफिट देगा ही करके आपको स्टॉक मार्केट में, बट आपका जो रिस्क है वो मिनिमम हो जाएगा। और आपका जो मेन है वो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है, क्योंकि आप स्टॉप लॉस में आपका जो इमोशनल डिसीजन है वो कंट्रोल में रहेगा, आप ट्रैक पे रहोगे। तो एग्जैक्टली यही है स्टॉप लॉस का एक बड़ा रीज़न, जो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है और अगर आप लोगों को रिस्क कम बेयर करना है तो स्टॉप लॉस को बारे में जानिए। तो चलिए दोस्तों, अभी जानते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है स्टॉप लॉस के। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज यही है कि आप लोग डेली बेसिस पे स्टॉक को मॉनिटर नहीं कर पाओगे, सबसे पहली बात। और जो दूसरा चीज़ है, सबसे दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप 5% का लॉस स्टॉप लॉस का बेयर कर रहे हो, 5%, ओके, और आपको पता ही नहीं कि वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसका फ्लक्चुएटिंग इन अ वीक 10% से ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली आप लॉस बेयर करोगे। तो यही एक माध्यम है जहाँ एक्टिव ट्रेडर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर में स्टॉप लॉस बहुत माध्यम से गिरता है। जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कर रहे हो तो आपका जो स्ट्रैटेजी है वो एग्जैक्टली बेनिफिशियल गिर, जिसे हम इन्वेस्टिंग स्टाइल भी कहते हैं, जो एक एक्टिव ट्रेडर्स और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के बीच में होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं एक रेस्ट्रिक्शन के बारे में बताना चाहता हूँ कि जहाँ स्टॉप लॉस ऑर्डर काम नहीं करता, जहाँ ब्रोकर लोग एक सर्टेन सिक्योरिटीज़ जैसे कि OTC बुलेटिन बोर्ड स्टॉक्स और पेनी स्टॉक्स में आप लोगों को स्टॉप लॉस के बारे में नहीं बताएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। मैं आप लोगों को कल फिर मिलूँगा एक नई स्टॉक मार्केट की दुनिया की खबर के साथ। और यही नहीं दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को सुपर लाइक भी कर सकते हो। नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट अगला क्या देखना है, और आपको अगर कुछ इंक्वायरी है स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो। यही नहीं, आप लोग हमें DM भी कर सकते हो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, और वो जो इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो ID है, जो लिंक है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है दोस्तों। और दोस्तों, आप लोगों को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आपको अगर WazirX या आपको WazirX या स्टॉक में अकाउंट बनाना है तो नीचे भी उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे विज़िट करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। और दोस्तों, स्टॉक मार्केट यही एक दुनिया है जहाँ हम शुरुआत कर सकते हैं छोटे से छोटे 500 रुपये से 1000 रुपये से हम शुरुआत कर सकते हैं। एंड इट्स अ रिस्क मार्केट एज़ वी ऑल नो, इसीलिए हम रुक रहे हैं, बट हमें रिस्क लेना चाहिए। जहाँ हम 500-1000 डेली का यहाँ वहाँ गवा देते हैं, उससे अच्छा हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके देखते हैं कि क्या होता है, जानते हैं। तो दोस्तों, मैं रोज़ स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ ना कुछ सीखूँगा और आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, आप लोग पता कीजिए कि क्या है। आप लोगों के साथ मैं डिटेल में शेयर कर रहा हूँ कि आज जैसे हमने शेयर किया कि ये स्टॉप लॉस होता क्या है, स्टॉप लॉस मार्केट में कैसे काम करता है, और स्टॉप लॉस एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही बहुत माध्यम, मतलब वो ही एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है। जहाँ स्टॉप लॉस आपने लगा दिया तो आपको पता है कि इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा मेरा, और इससे ज़्यादा अगर मार्केट गिर भी गया नीचे तो मैंने स्टॉप लॉस लगा है कि मेरा लॉस बेयरिंग कम हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं ये वीडियो को यहाँ समाप्त करता हूँ।
मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि स्टॉप लॉस क्या होता है। आपको कुछ भी अगर इंक्वायरी है आप डेफिनेटली हमें tradersdominate.com हमारा जो वेबसाइट है वहाँ पे विज़िट कर सकते हो। आप लोग का हर एक सवाल का जवाब हम आपको वहाँ देंगे। तो कल मैं मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है यश कोडियन और ये है चैनल ट्रेडर्स डोमिनेट। कल मिलता हूँ स्टॉक मार्केट की दुनिया में।